नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाले समय में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाली है, फिर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाली है, सीजीएल का मेंस होने वाली है। इन सभी एग्ज़ाम्स में एक टॉपिक देखने को मिल रहा है, ये है आपका यूनेस्को। जैसे आपने कल सीआरपीएफ वाली एग्जाम में देखा कि तीनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है यूनेस्को से पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स कंडक्ट आपका टीसीएस के द्वारा करवाता है और टीसीएस शुरू से ही यूनेस्को को पसंद करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की आगे भी संभावना है। इसीलिए यूनेस्को के ऊपर ये एक कंप्लीट वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद यूनेस्को का ओरिजिन से लेकर अब तक की जो भी क्रियाकलाप रहे हैं सभी की बात हम शॉर्ट में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो देखने के बाद आपको यूनेस्को से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स के अंदर नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आप इसको फुल फॉर्म को ध्यान रखें चाहे नहीं रखें, क्योंकि फुल फॉर्म से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर होती है यूनेस्को की स्थापना। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। यूनेस्को का जो प्रमुख कार्य है, मतलब ये इसका मोटो क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये जो है आपको शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर विश्वव्यापी शांति को स्थापित कराना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर आपके काम के हैं, तो ये आपका वीवीआई रखिएगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके अलावा वर्तमान में इसके जो चीफ हैं ये आपका आंद्रे अजोलो हैं। करेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन बनेगी, तो ये आंद्रे अजोलो हैं वर्तमान में यूनेस्को के चीफ। एक एक बात करेंगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिर राष्ट्रीय स्तर की भी बात करेंगे, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके यूनेस्को में भारत के रिलेट करके। तो ये इत्मीनान के साथ थोड़ा देख लीजिए। पहले यूनेस्को का जो कुछ विशेषता है इसके बारे में बात करेंगे, फिर इंडिया में यूनेस्को आएंगे। राइट है। इसके अलावा यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में 11,000 से अधिक साइट शामिल है। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि भाई यूनेस्को के लिस्ट में अब तक कितने साइट शामिल है, तो 11,000 से अधिक, मोर देन, है ना, 11,000। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा प्रति दूसरे वर्ष यानी हर सेकेंड वर्ष जो है 10 नवंबर को, अब 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका 10 नवंबर को किया जाता है ना। उसी दिन आपका कलिंग पुरस्कार की घोषणा की जाती है या फिर वितरित की जाती है। तो कलिंग पुरस्कार कौन देता है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में। साइंस को सरल बनाने, साइंस को आसानी हो समझने में इसी कोई काम करे तो उसको कलिंग पुरस्कार दिया जा सकता है। अब कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किसके अगुवाई में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर, है ना। तो ये आपका बीजू पटनायक के अगुवाई में हुआ था। अब ये बीजू पटनायक सरनाम देख के आप समझ गए कि ये कहाँ के रहने वाले होंगे, तो ये ओडिशा की धरती से बिलोंग करते थे। इन्होंने रकम दान दिए थे और इन्होंने कलिंग पुरस्कार को शुरुआत कराने में मदद करा था 1951 में। ठीक है, इसके अलावा स्थापना कब हुआ था? 1945 में, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व में धरोहर लिस्ट में शामिल सबसे अधिक, अब विश्व धरोहर क्या होता है ये भी आपके लिए जानना है, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, ज्ञान पूरी ही दूंगा। विश्व धरोहर क्या होता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसको बढ़ावा देने हेतु जिसे जो आगामी पीढ़ी के लिए बचा कर रखा जाना चाहिए, ऐसा थॉट रखता हो कोई भी वस्तु, या फिर ऐसा समझा जाए कि भाई इसे सहेज कर रखा जाना चाहिए आगामी पीढ़ी के लिए, तो उसे विश्व धरोहर कहते हैं। ठीक है, तो विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल सबसे अधिक साइट जो है आपका यूनेस्को के अंदर, ये इटली के हैं। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये प्रथम स्थान पे है। दूसरा स्थान अपना चाइना का है और तीसरा स्थान अपना छठा स्थान अपने भारत का है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनेस्को में सबसे अधिक साइट कौन से देश का है, तो इटली का है। चाइना को याद नहीं रखना है। अपने भारत का कौन सा रैंक है? तो छठा रैंक है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और चीज आता है आपका रामसर साइट। अगर ये पूछ दे कि भाई रामसर साइट में सबसे अधिक स्थान कौन से देश का है,
तो इंग्लैंड का करके आइएगा, ठीक है। और भारत में रामसर साइट जो है ये 75 साइट है जो रामसर साइट के अधीन है, 75 साइट है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लगे हाथ। इसके बाद जो इंडिया में 40 अभी आप देख रहे हैं 40 साइट को जो है यूनेस्को में दर्जा दिया गया है। जैसे बिहार के बोध गया है ना, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर है, खजुराहो है मध्य प्रदेश के, ताजमहल है यूपी के, है ना, आगरा पोर्ट है यूपी के। इसके अलावा जो भी है कर्नाटक में हम्पी वगैरह है, हिमालयन नेशनल पार्क वगैरह है ना, ये सब जो भी है। तो आपका जो है 40 साइट है इस प्रकार से। तब आइए देखते हैं भारत, यूनेस्को में भारत, ठीक है। ये आपको पूरा याद हो जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, जो भी हम बताए हैं वो सब याद हो जाएगा। एक बार इत्मीनान के साथ वीडियो को देख लीजिए बस, ठीक है। यूनेस्को में भारत, देखिए यूनेस्को जो है यूनेस्को का सदस्य भारत कब बना था, तो 1946 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्त, 1945 को, 1 साल बाद भारत इसका सदस्य बना था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल कितने साइट हैं, अभी अभी हमने बात करा 40 साइट है। अब इस 40 साइट में भी कैडर अलग अलग होते हैं। जैसे 32 जो है ये सांस्कृतिक धरोहर के साइट है, 7 जो है नेचुरल साइट है प्राकृतिक धरोहर वाली, और 1 जो है मिश्रित धरोहर वाली साइट है। अब ये सब देख लेते हैं। अगर मैं इन 40 में से इन 8 को देख लूं तो 32 अपने आप हट जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि वो सांस्कृतिक धरोहर है ना, है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि 7 प्राकृतिक कौन कौन सा है। 7 प्राकृतिक साइट जो है यूनेस्को के अंदर भारत का, ये तो है आपका एक जी काजीरंगा, काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये आपका कहाँ पर है, ये आपका असम में है। मानस ये भी असम में है, तो ये दोनों आपका असम के हो गए जो नेचुरल साइट है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस प्रकार का जो है पहाड़ी, जिसे पश्चिमी घाट और सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट को नीलगिरी पहाड़ी आपको याद होगा, इन्हीं में शामिल है। तो ये आपका ये भी शामिल है आपका यूनेस्को के अंदर वेस्टर्न घाट। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है जी, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। सुंदरबन डेल्टा भी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। वैली ऑफ फ्लावर ये आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी ये भी आपका नेचुरल साइट के तहत जो है शामिल है। इसके अलावा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है जी, ये आपका राजस्थान में है, जो नेचुरल साइट के रूप में यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आपका यूनेस्को के नेचुरल साइट में शामिल है। तो ये 7 वो साइट थे जो नेचुरल साइट है। इसके अलावा एकमात्र साइट है इंडिया का जो मिश्रित है, मिश्रित मतलब नेचुरल और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का, है ना, है ना। तो ये कौन सा है भाई, ये आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, ये भाई साहब सिक्किम में है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो सिक्किम आपका आंसर होता है, बिकॉज ये भारत का एकमात्र मिश्रित साइट है जो यूनेस्को के लिस्ट में नॉमिनेट है। इसके अलावा कंचनजंगा पर्वत श्रेणी भी है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी भी है, ये भी आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। और दुनिया का ये तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, आश्चर्य होगा आपको, है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी तो एवरेस्ट है, सेकेंड दूसरा ऊंचा चोटी K2 है जो भारत का प्रथम है, और भारत का ये दूसरा हो जाएगा कंचनजंगा, लेकिन ये विश्व स्तर पे तीसरा हो जाएगा, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, है ना। इसके अलावा जो भारत में पहली बार यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था, ये जी आपका 4 ये देख सकते हैं, ताजमहल को, आगरा के किला को, एलिफेंटा की गुफा को और अजंता की गुफा को। ये कब किया गया था शामिल, तो ये किया गया था जी शामिल आपको 1983 के अंदर। कब, 1983 के अंदर सर्वप्रथम इन्हीं 4 ही वस्तुओं को जो है आपको शामिल किया गया था। इसे वस्तु कहना गलत होगा, ये साइट को शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं वर्ष 2021 में, जहां से कल क्वेश्चन बना था कि ये नहीं पूछा गया था कि यूनेस्को में जो है आपका धौलावीरा को शामिल किया गया है, तो धौलावीरा किस क्रमांक के जो है साइट होंगे, इस प्रकार से पूछा गया है। देखिए ये जो पहला इमेज आप देख रहे हैं ये धौलावीरा का इमेज है। धौलावीरा कहाँ है जी, तो ये आपका गुजरात के अंदर है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेडियम यानी खेल से संबंधित जो मैदान है किस हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थान पे प्राप्त हुआ है, तो ये आपका धौलावीरा है, धौलावीरा, ठीक है। इसके अलावा ये है जी आपका रमप्पा मंदिर, रमप्पा मंदिर है ये रमप्पा मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना के अंदर स्थित है। इन दोनों ही साइट को 2021 में, है ना, 39वें बने थे रामप्पा मंदिर, और लास्ट धौलावीरा जो है शामिल हुआ था। तो धौलावीरा जो है आपका 40वां साइट हो गया और रामप्पा मंदिर आपका 39वां साइट हो जाएगा। रामप्पा
मंदिर तेलंगाना में है, धोलावीरा गुजरात में है, बता दिया। धोलावीरा में जो है ये हड़प्पा कालीन ऐसा साइट है जहां पर स्टेडियम की खोज की गई है, उस समय खेलते रहे होंगे लोग, है ना। इसके अलावा जो 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है साइट की यूनेस्को में, भारत की तरफ से इसे दर्जा दिया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो आप खूबसूरत जगमगाता हुआ पूरा मतलब नक्काशी देख रहे हैं, ये है आपका होयसल का मंदिर। ये कहां पर है? होयसल का मंदिर। ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है, होयसल, है ना। तो इसे नॉमिनेट किया गया है आगामी भारत के तरफ से यूनेस्को में शामिल करने हेतु। इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद का जो आपका ये विश्व विरासत शहर जो बना था पहला भारत, ये अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद ऐसे शहर हैं जो भारत के लिए पहले विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सेकेंड जो है आपका जयपुर को दर्जा दिया गया था विश्व धरोहर, है ना, शहर में, है ना। तो ये भाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अहमदाबाद जो विश्व विरासत के शहर बने थे, ये आपका तीसरा शहर बना था एशिया का। पहला गाले ये आपका श्रीलंका के शहर हैं, और भक्तपुर ये आपका नेपाल के शहर हैं। तीसरा अहमदाबाद बना था। और भारत के लिए जो दूसरा शहर बने थे, ये आपका कौन सा बने थे? जयपुर बने थे। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपको कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है, उसे भी यूनेस्को में एज अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, दुर्गा पूजा का भव्य जो है प्रतिमा का जो है आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो इनको जो है भारत के लिए अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिला है। यह मान्यता प्राप्त करने वाले जो त्योहार हैं, ये एशिया का पहला त्योहार होगा, और इससे पहले किसी भी त्योहार को नहीं मिला था। तो दोस्तों ये थे आज के यूनेस्को से संबंधित सभी प्रश्नों का एक वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।